अफसर खान साहब, आज आपका बर्थडे बड़ा धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो बर्थडे का प्रोग्राम यहाँ मनाया गया, अफसर खान मित्र मंडल की जानिब से मनाया गया, जिसमें बदर चौस, मुजीब खान, साजिद खान, रिजवान, हमारे माजी नगर सेवक अशोक किशन राव बेड़े, जुनेद, मित्र मंडल के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल भी ऑर्केस्ट्रा वालों ने, सभी कलाकारों ने बर्थडे का प्रोग्राम मनाया। आज मेरे सभी मित्र मंडल के लोग मिल के आज मनाए और शहरियान औरंगाबाद को मैं शुक्रिया करता हूं, मेरी पूरी टीम को शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने जो आज इतने धूमधाम से बर्थडे मनाया और लोगों में जो उत्साह चल रहा है उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। सर एक सवाल, ये बर्थडे का टाइम ये देखा गया, जितने माजी सेवक, नगर सेवक, समाज सेवक थे, उन्होंने बहुत खुलकर कहा है, यहाँ तक कहा है कि अगर आप खासदार बने हम आपके साथ में, कैसा लगता है ये साल इस तरह की बात आ जाना? देखिए, आमदार बनना, खासदार बनना है तो बहुत खुशी की बात है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने दुआएं दी, उन्होंने किसी ने तो स्पीच में भी कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, खासदार लड़िए, आमदार लड़िए, हम आपके साथ हैं। और हम तुमको 25 साल से कारपोरेटर देख रहे हैं, 3 बार विरोधी पक्ष नेता देख चुके हैं, लेकिन आपका जो कार्य है, आपका जो काम है, आप जो सब समाज को साथ में लेके चलते हैं, सब समाज के काम करते हैं, तो उनकी भावना हमारे साथ है। और उन्होंने कहा कि तुम खासदार लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आमदार लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से जो भी अल्लाह अगर तकदीर में रखेगा और मुझे शहरियान औरंगाबाद की पूरे ज़िले की अगर खिदमत करने का मौका मिलेगा तो अल्लाह के फजलो करम से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको कहता हूँ। सर आज औरंगाबाद में एक एमआईएम की भी अपने एक छोटी जो भी एक ताकत है, उसके बीच में आप खड़े रहना और उसके अंदर एक टफ देना, कैसा लगता है आपको? देखिए, पानी के बुड़बुड़े आते हैं और फुस हो जाते हैं, सुनामी आती है और चले जाती है। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में चारों तरफ आप घूम के देख रहे होंगे कि क्या हाल है, जमानतें जब्त हो जा रही है। अल्लाह को जिसको जिताना है कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मेरी तकदीर में जीत लिखी है तो कोई माइका लाल मुझे हरा नहीं सकता। तुम जिस पार्टी की बात कर रहे हो उसमें तो कोई दम है ही नहीं, वो तो मुझे हराने का क्या, उनमें मेरे से बात करने की भी ताकत नहीं है। नहीं तो खुलेआम डेबिट कर लो, अफसर खान हर डेबिट के लिए तैयार है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर अपक्ष लड़ेंगे, किसी पार्टी लड़ेंगे, ये खास बात रहेगी? देखिए, अफसर खान इससे पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट चुनकर आ चुका है। अफसर खान लड़ाई लड़ने के लिए और मैदान में उतरने के लिए अल्लाह के भरोसे उतरता है, अल्लाह के सहारे उतरता है, मेरे गरीब माँ बहनों के सहारे उतरता है, मेरे गौर गरीब भाइयों के सहारे उतरता है, मेरे गौर गरीब बुजुर्गों के सहारे उतरता है। और अल्लाह का अगर मेरे को साथ है तो मुझे कोई पार्टी और पक्ष की भी जरूरत नहीं है। सर मैंने एक बार आपकी न्यूज़ कवर किया था, उसमें कमेंट आया था अफसर खान अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, क्या कहेंगे सर आपको लेकर आप? देखिए, बीजेपी को तो फायदा कौन पहुंचा रहे, जिसका तुम नाम ले रहे वही पूरे देश में पूरे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज अगर अखिलेश चुन के आता था तो क्या अतीक मरता था? क्या अशरफ मरता था? नहीं मरता था। तो इन्होंने नुकसान कौम को ये पहुंचा रहे जिसका तुम नाम ले रहे हैं। आज मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जब इलेक्शन आएंगे, चाहे मैं इंडिपेंडेंट उतरो, चाहे मैं किसी पार्टी पक्ष से उतरो, उसका ईंट का जवाब पत्थर से अफसर खान देगा। किसकी जमानत जब्त होगी, कौन चुन के आएगा, ये वक्त और समय बताएंगे और मेरा अल्लाह बताएगा। देखिए, मेरे नौजवान साथी जेल में ठोस दिए गए थे और ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बोल रहा था 500 लोग अंदर जाएंगे। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो बोल रहा था 500 लोग अंदर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने नसीम खान बॉम्बे से आके उन्होंने सीपी को हमने निवेदन दिया, बोला और 100 के अंदर बाजी पलटा दी हमने और निपटा दी। और 500 लोग जो बोल रहे थे और जो इनकी बात कर रहे थे वो बोल रहे थे 4 महीने और 6 महीने बच्चे छूटेंगे नहीं। तो अल्लाह के फजलो करम से खान सलीम खान, जिशान जैदी, सरफराज जैदी और तमाम वकीलों की टीम ने हमने बैठ के 2-2 बजे रात तक डिस्कस करके और इन पे जो एलिगेशन लगा था, बेगुनाह बच्चे जो अंदर थे, उनको छुड़ाने का काम हमने डंके की चोट पे किया। और इन ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो कोई भी घर में आया नहीं। इतने कारपोरेटर की आप बात कर रहे हैं, एक भी आया नहीं, सब घर में छुप के बैठे थे। ये पुलिस के विरोध में लड़ाई थी। अफसर खान किसी के बाप से डरता नहीं, अफसर खान खुलेआम काम करता है और करता रहेगा मरे दम तक। सर आपको लगता है किराड़पुरा दंगल में जो हुआ था इसके असरात कहने के विधानसभा पे, लोकसभा पे, कारपोरेशन पड़ेंगे, आपको लगता है इसके असरात पड़ेंगे सर? किसके ऊपर?
ये मतलब इलेक्शन के ऊपर पड़ेंगे इसके असर? तो क्या किसके ऊपर? मतलब मुसलमान- नाम बोलो, खुल के बोलो, डरो मत। नहीं, मुसलमान मतलब उसको तो करेंगे क्या? मतलब इमाम का सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं किराड़पुर की कोई पहली दंगल हैंडल नहीं करा। इससे पहले मैंने 17 दंगल हैंडल करा और मैं 95 से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ। हर दंगल मैंने हैंडल की, हर बच्चों को मैंने छुड़ाया, हर पुलिस स्टेशन से विरोधी पक्ष नेता था मैंने नौजवान साथियों को छुड़ाया। और मेरी माँ बहनें जो कोर्ट के अंदर रो रही थी, रोजे के अंदर चक्कर खा के गिर रही थी, और तुम जिसकी बात कर रहे हैं वो घर में ऐश कर रहे थे, कोई खजूर खा रहा, कोई टेरिस पे इफ्तारी कर रहा, और बोला खाते रहो हंसते रहो। अरे जिनके बलबूते पे तुम चुन के आए, जिनके नौजवान बच्चे अंदर थे, जो माँ बहनें रो रही थी, उन्होंने कितनी बदवा दी आपने देखा। आप खुद कोर्ट में मौजूद थे, अनेक चैनल वाले थे, और मुझे चुनकर आना नहीं आना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो माँ बहनों की दुआ मुझे मिली अल्लाह के फजलो करम से, वो सुनेगा और न्याय देगा। और मैं शहर में लड़ता हूँ, और आमदार की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से आमदार बढ़ गया तो पूरा महाराष्ट्र हिला दूंगा, जैसा यहाँ सभागृह हिलाता, जैसे सेना और बीजेपी की यहाँ धज्जियाँ उड़ाता, वैसे महाराष्ट्र में हिलाऊंगा। और अगर लोग बोलते हैं खासदार बन गया तो पूरे देश में जैसे अतीक जैसे लोग मर रहे, अशरफ जैसे लोग मर रहे, इनको मरने नहीं दूंगा। अल्लाह के फजल करम से ढाल बन के पूरे देश में लड़ूंगा मुसलमानों के लिए, कौम और मिल्लत के लिए, ऐसा मैं कहता हूँ। कल से लेके आज तक मेरे सभी पत्रकार बंधु, मेरे भाई मुझे कवरेज दे रहे, मेरे मित्र मंडल को कवरेज दे रहे। मैं तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे मित्र मंडल का शुक्रिया अदा करता हूं, ऑर्केस्ट्रा वाले कलाकारों का शुक्रिया अदा करता हूं, और शहरान औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे दोस्त माजी विरोधी पक्ष नेता, क्या बात है, वो भावी खासदार, मैडम, इनका मैं तहे दिल से यहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। उनके सब परिवार को, उनके बच्चे को, उनकी नाती को भी यहाँ पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अफसर भाई, ये 1995 से अब तक लगातार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद यहाँ पे एक बड़े ही जोर से उस महानगर पालिका को, आपको मालूम होगा कि वो हिलाते हैं। वो 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, और अभी आप सभी की ये ख्वाहिश है कि अफसर भाई ने अभी ये कारपोरेशन छोड़ के खासदार होना, या तो आमदार होना, या तो मिनिस्टर होना, वैसे हमारी भी ख्वाहिश है। हम अल्लाह ताला को ये दुआ करेंगे कि अफसर भाई, हमारे दोस्त, ये खासदार जरूर होंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और जरूरत पड़ी तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से अफसर भाई को टिकट देने के लिए बाला साहब अम्बेडकर को सुद्धा हम बात करेंगे। फिर एक बार मैं ये सभी खान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नेता यहाँ पे रशीद खान मामू महापौर, ये भी यहाँ पे आए हैं। ये सब हम बुजुर्ग नहीं बोलेंगे उनको, क्यों तो हमारे नेता है, नेता कभी बुजुर्ग होता नहीं, नेता ये अभिनेता रहता है। इसलिए हम इसी के साथ आज ये कार्यक्रम और चालू रहेगा। इसके बाद माननीय हमारे नेता रशीद मामू महापौर ये अफसर भाई के बारे में मेरे से ज़्यादा दुआ के साथ बात करेंगे। बनकर साहब, अफसर खान साहब, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चे जैसे अफसर खान, उनके बच्चे पूरे भाई, भतीजे, पोते, पोतियाँ, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और अफसर खान साहब को एक देखा हूँ मैं, एक ज़िद्दी बच्चा है, बड़ा अच्छा लगता है। जो जिद वही करता है, जो काम की जिद करते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं, चाहे कारपोरेशन हो या कोई भी शहर का काम हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो किराड़पुरे के झगड़े के अंदर भी जो बच्चों का था, तो खाली किराड़पुरा बोर्ड है। आप देखिए 15-20 साल से कई महलों के बच्चों के काम किए, खाली किराड़पुरे से एक पहचानने की बात नहीं है, शहर में कई बच्चों के टाइम काम किए।
और ये किराड़पुरे का तो आखिरी वक्त था कि जो कोई साथ नहीं दे रहा तो उस टाइम पर साथ दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम वो लोग आज उन्होंने काम करते हैं, लेकिन इतने बात है छोटे बड़ों का अदब भी करते हैं। जब भी विरोधी पक्ष नेता थे, मैं जब भी ऑफिस में गया वो कभी कुर्सी पे नहीं बैठे, उठ करके मुझे कुर्सी देते थे। ये छोटे बड़ों का अदब लिहाज है उनके पास, छोटे बड़ों को साथ लेके चलना, वही मोहब्बत, वही तरीका। और यही वजह है कि उनकी वालिदैन की भी दुआ है कि जो आज इतने तरक्की कर रहे हैं, और हमारी भी दुआ है कि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ते रहे, आप शहर की भी नुमाइंदगी करें, ऐसी अब मेरी ख्वाहिश है। और आप तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अच्छे काम आप करते हैं वो काम करने की नेक तौफीक दे, और अल्लाह आपको हमेशा आप पे मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़ दे। कलीम अनाउंस कर रहे हैं, कल से लेके आज तक खान सलीम खान ने उतनी ही मेहनत की, उतनी मदद की सारे बच्चों को छुड़ाने में जितनी अफसर खान ने की। अगर ये और सारे वकीलों की टीम नहीं होती तो अफसर खान कुछ नहीं करता। जहाँ पर क्रॉस का मामला आया, खान सलीम खान ने बहुत डंके की चोट पे कोर्ट के अंदर बात की और सारे बच्चे को, लोग बोल रहे थे कि 6 महीने नहीं छूटेंगे, 5 महीने नहीं छूटेंगे, 4 महीने नहीं छूटेंगे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने उन माँ बहनों की दुआएं सुनी और माँ बहनों ने दुआएं सुन के खान सलीम खान के और सारी वकीलों की टीम ने हमको यश दिया और 1 महीने के अंदर सारे बच्चे बाहर आ गए, ऐसे मैं कहता हूँ। मैं अफसर खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे सरों पर इनका साया रखे, औरंगाबाद की आवाम के लिए और ख़ास तौर पे किराड़पुरे के बच्चों के लिए इन्होंने जो मेहनत की, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुक्रिया।